नमस्कार दोस्तों, भिवानी एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 20 अगस्त के करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर लें। अब चलते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चनों की तरफ। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। हाल ही में किस IIT में लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया गया है? तो ये किस में किया गया है? ये किया गया है IIT खड़गपुर में। IIT खड़गपुर कहाँ पे पड़ती है? ये पड़ती है पश्चिम बंगाल के अंदर। IIT खड़गपुर की स्थापना कब हुई थी? 18 अगस्त 1951 को। कब हुई थी? 18 अगस्त 1951 को। इसके चेयरमैन हैं संजीव गोनका और इसके डायरेक्टर हैं वीरेंद्र कुमार तिवारी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मंडुआ डीह रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश के अंदर। और इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदलकर रखा गया है बनारस रेलवे स्टेशन। इससे पहले एक रेलवे स्टेशन का और नाम बदला गया था उत्तर प्रदेश के अंदर। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखा गया था। अब यह दूसरे रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, इसका नाम रखा गया है बनारस रेलवे स्टेशन। अब उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो उत्तर प्रदेश आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश के CM हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें हैं और सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं और सबसे ज़्यादा विधान परिषद की सीटें हैं। तो कितनी हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। राज्यसभा की सीटें हैं 31 और लोकसभा की सीटें हैं 80 और विधान परिषद की सीटें हैं 100। और इसका जो हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश का वो पड़ता है इलाहाबाद हाई कोर्ट। और उत्तर प्रदेश के अंदर वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। बाल श्रमिक विद्या योजना भी शुरू की गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। प्रवासी राहत मित्र ऐप भी लॉन्च की गई है उत्तर प्रदेश में। अब इसमें मित्र का जिक्र हुआ है तो एक मित्र किसान मित्र योजना कहाँ शुरू की गई है? वो की गई है हरियाणा के अंदर। आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य किया गया उत्तर प्रदेश में, जहां कोरोना के हॉटस्पॉट हैं वहां पर आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करना अनिवार्य किया गया है। और उत्तर प्रदेश गोमती नदी के किनारे स्थित है। और उत्तर प्रदेश के अंदर कुशीनगर एयरपोर्ट को अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रसेल क्रिस का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे थे एक वैज्ञानिक। ये एक कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। इन्होंने पिक्सल का आविष्कार किया था। पिक्सल जो कैमरे के अंदर जिससे पिक ली जाती हैं, जिसे बोलते हैं पिक्सल पिक, उसका आविष्कार रसेल क्रिस ने किया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपने बचत खाता ग्राहकों के लिए SMS शुल्क माफ किया है? तो ये किया है SBI ने। अब SBI का जिक्र हुआ है तो SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। और इसके चेयरमैन हैं रजनीश कुमार। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट टावर बनाने के लिए आईआईटी दिल्ली और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है? तो ये किया है दिल्ली सरकार ने। दिल्ली आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है दिल्ली। तो दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले ही पहला प्लाज्मा बैंक भी दिल्ली में खोला गया था। दिल्ली में पहला ईवी चार्जिंग प्लाजा भी दिल्ली में खोला गया। मुख्यमंत्री घर घर राशन वितरित योजना भी दिल्ली में शुरू की गई है। वृक्षारोपण अभियान 2020 भी दिल्ली में अमित शाह के द्वारा शुरू किया गया। रोजगार बाजार नामक पोर्टल भी दिल्ली में लॉन्च किया गया। दिल्ली में ई लर्निंग पोर्टल LEAD भी लॉन्च किया गया। इसमें जो पहली क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे हैं उनके लिए पढ़ाई से रिलेटेड सभी मटेरियल उपलब्ध होगा। पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान भी दिल्ली में शुरू किया गया। इस अभियान के द्वारा 36 लाख पौधे दिल्ली में लगाए गए हैं। और दिल्ली के CM हैं अरविंद केजरीवाल, डिप्टी CM हैं मनीष सिसोदिया और दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दिया है? तो ये किस देश के हैं? ये हैं माली देश के। अब माली आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है माली और माली पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। माली की राजधानी है बमाको। अब इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है? क्योंकि 2018 के अंदर ये दूसरी बार राष्ट्रपति बने थे और उसके बाद भ्रष्टाचार बहुत तेजी से बढ़ने लगा और देश की इकोनॉमी बहुत तेजी से नीचे गिरने लगी। उसके बाद इनके खिलाफ सैन्य विद्रोह शुरू हो गया और इनको गन पॉइंट पर अरेस्ट किया गया। उसके बाद इन्होंने राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने डिजिटल जन बचत खाता लॉन्च किया है? तो ये किसने किया? ये किया है फिनो पेमेंट बैंक ने। फिनो पेमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 13 जुलाई 2006 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके प्रेसिडेंट हैं महेंद्र कुमार चौहान। डिजिटल बचत खाता यह मोबाइल में ही खुल जाएगा और अपने आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट के द्वारा यह खाता खोला जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने IPL 2020 का शीर्षक प्रायोजन अधिकार जीता है? तो ये जीता है ड्रीम 11 ने। इससे पहले ये वीवो के पास था, लेकिन वीवो चाइनीज कंपनी होने के कारण इंडिया के अंदर चाइनीज कंपनियों का बहुत सारा विरोध किया जा रहा है। इसी कारण अब ये ड्रीम 11 ने अधिकार जीत लिया है। तो ड्रीम 11, उससे पहले इसमें ये IPL का जिक्र हुआ है। तो IPL की स्थापना कब हुई थी? 2008 के अंदर। इसके फाउंडर हैं ललित मोदी और जो IPL का हेडक्वार्टर है वो पड़ता है मुंबई में। अब इसमें ड्रीम 11 का भी जिक्र हुआ है। तो ड्रीम 11 की स्थापना हुई थी 2006 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और जो ड्रीम 11 की स्थापना की थी वो हर्ष जैन और भाविक सेठ ने मिलकर की थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभ आरंभ किया है? तो ये किया है भारतीय रेलवे ने। अब भारतीय रेलवे ने किया है
तो अपने रेलवे मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? विनोद कुमार यादव। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म फार्म पर स्टॉक ट्रेडिंग सेवाओं की शुरुआत की है? तो ये की है पेटीएम ने। अब पेटीएम पर शेयर को खरीदा और बेचा जा सकता है। तो पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। पेटीएम का हेडक्वार्टर है नोएडा में। और पेटीएम के संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब ने किस जनजातीय भाषा के लिए मशीन अनुवाद उपकरण विकसित किया है? तो ये किया है गोंडी जनजाति के लिए। अब गोंड जनजाति पाई कहाँ जाती है? तो ये पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। अब जो मैंने कल आपको क्वेश्चन बताया था उसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। तो कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में सेबी ने अपना कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है जीपी गर्ग को। बहुत से बच्चों ने कमेंट के अंदर आंसर इसका बिल्कुल सही दिया है। तो ऐसे ही आप कमेंट में आंसर देते रहिए। अब आज का क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। हाल ही में रसेल किर्श का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। इसी के साथ आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।